अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू पॉडकास्ट। हमारी पॉडकास्ट एपिसोड 17 के साथ हम लोग आ चुके हैं। आज हमारे साथ अयान भाई भी हैं और ये हसन भाई भी हैं। तो भाई आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। एवन हूँ और ईद गुजार रही ली और बारबेक्यू चल रही है। बड़ा मजा आ रहा है। एयान भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोग सुनाए और हमारे व्यूवर्स कैसे हैं भाई? इतने टाइम बाद आ रहे हैं हम। इतने टाइम बाद आ रहे हैं यार। मैंने अपने भाई के साथ कर रहा हूँ पॉडकास्ट। 16 मैंने की, 15 मैंने की, इसके बाद 17 मैं आपके सामने साथ करने जा रहा हूँ। 1 महीना हो गया पॉडकास्ट नहीं करे हुए, 1 महीना। ये यार अयान, थोड़ा सा ऊपर कैमरा कर लो, तुम बहुत नीचे आ रहे हो, बहुत छोटे छोटे से। तो भाई अब बिना किसी देरी के पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। उनको क्या कहना है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। और बाकी हम लोग की अब कंटिन्यू रहेंगे पॉडकास्ट, इंशाल्लाह रहें। मतलब थोड़ा गैप दे दिया बहुत बीच में हमने। चलो अब बाकी सबसे पहले हम लोग हसन भाई की स्टोरी सबसे पहले सुनाएंगे, क्या है सबसे इनके पहले साथ अभी मैं हुआ। अपनी कहानी सुने। सबसे पहले मैं चाहूंगा, मैं अपनी कहानी एंड में बताऊंगा। मेरी कहानी एक अच्छी सी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमें अयान भाई बताएं, क्योंकि अयान भाई के पास एक स्टोरी है पेनीवाइज वाली, जो उन्होंने हमें बताई थी। भाई बहुत वो हमें बताइए। भाई बहुत हॉरर स्टोरी है वो। आप लोग व्यूवर्स आप भी सुन के डर जाएंगे और आप लोग भी दोनों डर जाओगे भाई। हसन भाई और आदि भाई डर जाओगे आप दोनों। और हमारे साथ अभी सीन भी चल रहा है अयान। पेनीवाइज के सीन चल रहे हैं, वही बताने जा रहा हूँ आदि इधर में। बताते हैं आज हम लोग अपनी कहानी। तो भाई स्टार्ट करूँ मैं बताना? बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अयान भाई की सुनते सबसे पहले। भाई हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा था। ये हादी भाई हमारे होस्ट, मैं और फाइक और जयाम, सही है, हम लोग थे एक कमरे में। हम लोग नॉर्मल अपना ब्लॉग बना रहे थे। तो फिर एकदम से ना, मैंने और अजान ने सोचा, हादी के जो जेरी भाई ने, हम दोनों ने सोचा भाई क्यों ना हम टॉम एंड जेरी टीम के साथ पूरा प्रैंक करते हैं। मतलब जैसे कि हादी भाई के साथ, जयाम और फाइक के साथ हम दोनों इन लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेनीवाइज बन के आया। हमें पता नहीं था पेनीवाइज रियल होता है। और ये कहानी आप लोग को पता है पेनीवाइज की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे साथ मामला हो रहा है पेनीवाइज के। तो भाई हमें पता नहीं था पेनीवाइज रियल होता है। तो अजान में भी बोला यार पेनीवाइज रियल वेल कहाँ होता है, हम लोग ऐसे ही करते हैं इन लोगों के साथ प्रैंक, ये लोग डर जाएंगे, क्योंकि अभी पेनीवाइज चल रहा है यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे। तो फिर हमने क्या करा, सबसे पहले मैं चादर उड़ के गया। मैंने चादर पूरे मुंह पे सब पे ओढ़ ली। बस चादर से मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो मैं पर्दे के पीछे सबसे पहले छुप गया। फिर जैसे ही इन लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट करा ना, मैं फौरन से आ गया। सही है, तो ये लोग डर गए। सही है, सबसे पहले ये हो गया। फिर उसके बाद मैं चले गया भाग के। फिर ना पीछे से मेरा दोस्त वो जेरी भाई नहीं है, वो लाइट बंद खोल कर रहे थे। तो ये लोग और डर गए। सही है, तो पहले हमने ये करा इनके साथ। फिर उसके बाद जो जेरी भाई थे ना, मैंने बोला भाई अब मैंने तो कर लिया, अब तुम जाओ। तो ये जब जेरी भाई गए तब ये लोग और डर गए। मैं पीछे से लाइट बंद गोल करने लग गया, तो ये लोग और डर गए। फिर उसके बाद हम लोग ठंडे हो गए, हम लोग चले गए। फिर मैं अनजान बन के आया। फिर उसके बाद से आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास आया रियल पेनीवाइज। जब वो रियल पेनीवाइज आया तो हम डर गए। हमने बोला भाई एंड है, क्योंकि बाद में मैंने आदि को सब कुछ बता दिया कि भाई अजान और मैं थे। और जब रियल पेनीवाइज आया उस टाइम अजान गया था। मैंने क्या बोला भाई अजान ही बन के आया होगा। मैंने मुंह देखा, उसके मुंह पे वो वाइट वाइट पता नहीं क्या लगा हुआ, लाल लाल से यहाँ पे कुछ बना हुआ। मैं पूरा डर गया। फिर उसके बाद से जो फाइक था ना, वो बहुत दादागिरी बन रहा था कि भाई मैं तो डरता ही नहीं हूँ किसी भूत भूत से। आपको पता है फिर क्या हुआ होगा उसके साथ? आदि भाई आगे बताओ तुम, क्या हुआ है उसके साथ? भाई बहुत डर रहा था। मतलब ये कह रहा हूँ कि बोल रहा था ये कुछ नहीं होता है। बोलने भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर अजान था, मगर अजान तो यार आगे ये हुआ था भाई कि आगे ये हुआ था, सुनो, मुझे पूरा याद है क्योंकि हमारी 13-14 एपिसोड बन चुकी हैं अभी पेनीवाइज की। तो सबसे फर्स्ट एपिसोड में हुआ था यह एपिसोड। आप जाके देख भी सकते हैं, उसमें माशाल्लाह से 3.8 के कुछ व्यूज आए थे। तो भाई हुआ ये था फिर उसके आगे के, वो उस टाइम फाइक ना बहुत हो रहा था कि पेनीवाइज तो कुछ होता ही नहीं है, पेनीवाइज को उखाड़ ही नहीं सकता मेरा। तो फिर फाइक गए सबसे आगे। फाइक ने दे दिया पेनीवाइज को धक्का। आगे आपको पता है क्या हुआ होगा फाइक के साथ? पेनीवाइज आया पर्दे के पीछे से, पेनीवाइज ने फाइक को पकड़ लिया। अब फाइक को जब पेनीवाइज ने पकड़ा, उसके हाथ में थी एक छोटी सी रॉड। उसने फाइक की गर्दन पे मार दी। फाइक वहीं बेहोश। फिर उससे अगली एपिसोड में ये हुआ, फाइक वहीं बेहोश हो गया। फिर अगली एपिसोड में हम लोग आए, फाइक वाइक को हमने पूरा उठाया उठाया। फिर हम लोग लेके गए उसको हॉस्पिटल। फिर उसके बाद वो सही है।
हाँ, और वही अब इस कहानी का, मेरी कहानी का सबक ये मिलता है आप लोगों को कि कभी भी मतलब जो आपके साथ हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो, तो कभी भी ऐसा ये नहीं करें उनके सामने रिएक्ट कि ये तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो ये नहीं है, ये तो वो नहीं है, उनको बुरा भला ना बोलो उनके सामने, वरना बल्कि आपके हमें साथ जो खुद होगा वो गुना फाइट मिलेगा, भी देख क्योंकि सकते हैं। सुने, हमें खुद गुना मिलेगा अगर हम ऐसे बोलेंगे ना कि ये तो कुछ होते हाँ, नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में साफ साफ जाहिर करा हुआ है कि इंसान और जिन मेरी मखलूक हैं। ये भी इंसान, मखलूक ठीक है, है। जिनो इंसान, ये वर्ड है ना कुरान पाक में, ठीक है, जिनो इंस है ना। तो हम झुटला ही नहीं सकते अल्लाह की बात को कि हाँ, हाँ, जिन्नात एग्जिस्ट नहीं करते। हम बिल्कुल कहेंगे कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें नजर हाँ, नजर नहीं आते। ऐसे तो हमें अल्लाह भी नजर नहीं आता, तो अल्लाह मौजूद नहीं है क्या दुनिया में या कायनात में? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मौजूद है ना। जो बात है, बेशक। चले भाई हसन भाई, मैंने तो अपनी कहानी सुना दी, अब आप सुनाएं। तो मेरी कहानी तो बहुत सारी है। अच्छा, मैंने अपनी बहुत सारी कहानियां कैप्चर की हुई हैं। वो कैसे की हुई है? हाँ मेरा एक भाई, friend जो भी आप तो हैदराबाद में रहते हैं, हाँ आपके साथ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। हाँ हाँ मेरा जो चैनल भी है टॉम एंड जेरी ब्लॉग्स, हमारे साथ ही मैनेजर हूँ मैं इसका। साथ ही साथ हादी भाई के साथ चलता रहता है मेरा काम। तो क्या कहते हैं, मैंने अपने दोस्तों को बोला यार जो भी स्टोरीज हो ना, स्टोरीज की शॉर्टेजेस हो रही है मेरे पास हॉरर, तो कोई हो तो जरूर बताना। तो कोई दोस्त बताए ये हो गया मेरे साथ, तो कोई बताए ये हो गया। अब मैंने बोला, शक हुआ यार ये झूठ भी तो बोल सकते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है, दोस्त हैं। मैंने कहा यार किसी एक ऐसे बंदे पे एतबार करूंगा जो सच बोलता हो। तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसने बताया। तो उसने खैर अपनी स्टोरी नहीं बताई, उसने अपने दोस्त की स्टोरी बताई, उसका जो दोस्त था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, बता लंबा दो। रिश्ता हो रहा है। स्टोरी होनी चाहिए, मतलब रियल हो या अच्छी हो, हाँ, मजा आए सुनने में और डर हाँ, लगे। तो फिर मूवी क्या कहते हैं, स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि एक दोस्त होता है उसका, ठीक है, मेरा दोस्त का दोस्त, सही है, मेरा दोस्त नहीं, मेरे दोस्त का दोस्त, ठीक है, वो होता है। अच्छा, वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं अपना रात को दवाई लेने जा रहा होता है अपने दादा की, ठीक है। उनको कोई दवाई चाहिए होती है, दवाई पे वो गुजारा करते हैं, दवाई पे उनका चलता है, जो भी असर चलता है, ठीक है। दवाई तो अपने दादा के लिए दवाई रात के टाइम पे लेने जा रहा होता है। खुले हुए होते हैं अस्पताल और ये सब, तो अस्पताल जा रहा होता है ताकि वो जो भी वो हो ना मेडिकल, तो वहां से उसको दवाई आराम से मिल जाए। हाँ, रात का टाइम हो रहा होता है, 2:30 बज रहे होते हैं, ठीक है, 2:30 बज रहे होते हैं और रात का सन्नाटा हो रहा होता है, मतलब होता है लाइटें वाइटें लगी हुई होती हैं, सुन भाई, लेकिन होता है, ठीक है, तो इतना यार उसकी बात सुने, उसके दादा की तबीयत क्या ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो सुबह फजर में भी तो जा सकते थे। चार फजर में जा सकते थे, लेकिन रात को ही खानी थी, जो डॉक्टर ने बोला था वो कहा था कि रात को ही हाँ, खानी है दवा, 12:30 बजे, तो लेकिन उनको टाइम हो गया था और उनकी दवा भी खत्म हो गई थी। तो ओ, उन्होंने अपने पोते को बोला कि जाओ और जाकर मेरे लिए दवाई लेकर आओ। तो गया, क्योंकि दादा की बात को झुठला नहीं सकते, गया वो, तो गया और फिर उसने दवाई परचेज की। जो भी उसने परचेज की दवाई, वो आ रहा था, तो अचानक से उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब ये तो बहुत आपको नेचुरल लग रही होगी, ये तो एक्सीडेंट ही हुआ है, कोई हॉरर बात कहाँ है इसमें। अच्छा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या था। एक्सीडेंट जिससे हुआ था ना, मतलब जिससे गाड़ी जिससे ठुकी थी, उसको आया गुस्सा। अबे यार तूने ऐसा क्या करा, उसने दी, एब्यूज करा, गालियां दी, और फिर उसने पता नहीं क्या करा, और वो गुजर गया। उसने कहा यार क्या हो गया, जाने दो ना, ये है बच्चा, बच्चा ही तो था। तो उसने कहा यार जाने दो, दादा के लिए दवाई लेने गया है, गलती तो आपकी है। हालांकि गलती उसकी थी, जिसने एक्सीडेंट हुआ, जिसके साथ इसकी गाड़ी ठुकी थी, उसके साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी गलती थी, वो गलत साइड से आ रहा था। तो उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालांकि वो था इंसान और मुसलमान था साथ ही साथ, जितना उसने बताया। देखने से वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई अदर रिलीजन का हो, वैसे तो शक्लों पर लिखा हुआ नहीं होता कि रिलीजन किसका है, लेकिन वो देखने से ऐसा लग रहा था, शलवार कमीज पहनी हुई थी, साथ ही साथ टोपी नहीं लगाई हुई थी, लेकिन उसके पास ऐसा लग रहा था कि गेटअप कि मुसलमान है, ठीक है। तो फिर वो चला गया अपने घर पे, दादा को दवाई दी और फिर दादा को बताई बात कि मेरे साथ ये हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, ये हो गया था। फिर क्या हुआ, एक दिन बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जैसे कि मैंने पहले स्टोरी में बताया था कि नाना की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी, वो जिन आ गए थे उनके पास। तो फिर उन्होंने कहा चलो हो जाएगी सही। फिर उसको एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ते में इसकी पूरी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब इतनी हो गई थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके अल्लाह दादा ने खैर करे। सोचा होगा,
कि डर गया होगा ये बच्चा इसीलिए इसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन एक हफ्ते तक, और वो भी वो पूरी हालत खराब हो जाना अंदर से, ये तो बहुत ही बड़ा मामला हो गया ना यार। तो फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, बात आगे बढ़ती है तो उनका बहुत वो खराब हो जाता है, मतलब अंदर का जो भी आते होती है ना, वो बीमारी हो जाती है, और पता नहीं अलग अलग किस्म की बीमारियां हो जाती हैं इसको। फिर घर वाले बड़े परेशान होते हैं, माँ बाप बड़े परेशान अपने बेटे के लिए, यार ये क्या हो गया मेरे बेटे को, अभी तो सही सलामत था, और एक हफ्ते के अंदर सिर्फ वो उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, या तो उसने कोई ऐसी बात अपने दिमाग पे ले ली है, कहीं ले ली है, तो वो बड़े अपसेट होते हैं इसके माँ बाप। तो फिर वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे इसने परचेज की थी दवाइयाँ। तो वहां जाते हैं, बोलते हैं क्या हो गया कुछ, मेरे बेटे को ये हो गया तो फिर वो सलाह देते हैं इसको एडमिट करवाएं, इसकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन फिर कोई उनका जानने वाला ये सलाह देता है कि आपका बच्चा शाइनिंग स्टार है, फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है, मतलब अच्छी पोजीशन हासिल करता है, साथ ही साथ पढ़ने में भी अच्छा है। आप इस पे काला जादू का दम देखें कि काला जादू तो नहीं करा इसने किसी ने। तो फिर माँ बाप कहते हैं, टाल देते हैं बात, नहीं काला जादू का कोई असर नहीं है, इसने या तो दिल पे ले लिए बात, या इसके पेट में कुछ ऐसा हो गया होगा, कोई गलत चीज खा ली होगी जिससे इसकी तबीयत खराब हो गई। माँ बाप बिलीव नहीं करते ऐसी बातों को, मतलब कहते हैं कि नहीं नॉर्मली लोग हो जाते हैं, महीनों महीनों बीमार हो जाते हैं नॉर्मली लोग। जी 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 जी। फिर क्या होता है, फिर कुछ टाइम में माँ बाप को होश आता है, नहीं यार इसकी तो ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही है और ये सही नहीं होके दे रहा। तो हम, मतलब एक उनके जानने वाले जो होते हैं ना, जो उनको सलाह देते हैं कि आप इनसे किसी से, किसी कारी साहब से, या किसी जो भी आपका इल्म हासिल करने वाला होता है, जो भी इसको जानने नॉलेज होती है इनके पास, जो भी होते हैं शैतान और जिन्नात के एक्सपर्ट होते हैं, भगाते हैं, दमदरूद वाले साहिब जो होते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की। तो उन्होंने बहुत पीछे बोला कि आप उनको ऐसे दिखाएं, इसको चेकअप करवाएं। तो फिर माँ बाप माने और फिर उन्होंने दिखाया उनको, फिर बातें खुल के सामने आई। फिर बातें बताऊं क्या खुल के सामने आई, फिर पता चला कि इस बंदे ने, जो बंदा था, उसने जहां से वो जा रहा था ना, वो मिट्टी उठा ली थी, और जो वो मिट्टी उठाई थी एज डीएनए उठाई थी, मतलब उस मिट्टी को उसने, उसके पास जिन्नात ताबे थे। फिर जिन्नात को उसने हांडी वाला जादू करा, और मटके में जो भी वो करते हैं वो जादू करा, बोला कि इसका करियर तबाह हो जाए, साथ ही साथ इसके अंदर की जो भी वो है, मतलब जिन्नात इसके अंदर समा है, ऐसा बोला जैसे हमारे पेनीवाइज के ब्लॉग में खुजली बाबा आए हुए हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया, क्या कहते हैं अपना, आप ये हो गया था उनके साथ। उनको कैसे पता चला, उनको तो इल्म है इस हवाले से, तो उन्होंने प्रिडिक्ट करा कि इस ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो इस हवाले से उनको पता चला। तो ये सीन था मेरे दोस्त का। फिर जाके उसकी तबीयत फिर भी सही नहीं हुई, और एट एट द लास्ट क्या हुआ, उसकी तबीयत बिल्कुल खराब हुई। तो फिर उनको दम दुरूद करवाया, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर बहुत टाइम हो चुका था ना, क्योंकि अगर जल्दी होश आया था माँ बाप को, या जल्दी माँ बाप एक्शन ले लेते, तो कुछ हो जाता। एट द लास्ट आपको बहुत जान के अफसोस होगा कि वो लड़का बेचारा हमारे साथ ही होता था, और मैं तो इतना खास जानता तो नहीं था, लेकिन मेरे कॉलेज में पढ़ा है वो, और फिर वो उसकी डेथ हो गई बेचारे की। अफसोस, ये रियल है, हसन ये भाई ये रियल है। रियल है। जी, अफसोस कि उसकी अब डेथ हो गई। अब आप सुनो, अब हमारे जो ब्लॉग में आते हैं वो चुगली बाबा। हाँ खुजली बाबा, मैं भूल गया था यार। चुगली लगी रहती है उनको। फारिक बाबा है वो। उसको हमने असल बाबा जो है ना, हरबली बाबा है, जो मैं मनाऊं। तो उम्मीद है आपको हमारे पहनी सही है। मिलेंगे हसन 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 भाई भाई ओ सॉरी सॉरी, माइक बंद रह गया, सॉरी सॉरी। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 25 लाइक्स का टारगेट है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अयान भाई को कटा देंगे, फाइक भाई को लेंगे, कोई अलग बंदे को लेंगे। अयान भाई पुराने हो गए, ठीक है। एक्सपायर हो गए अयान भाई। मजाक कर रहे हैं अयान भाई, अयान भाई मजाक कर रहे हैं, दिल पे नहीं लेना।